Hello students, welcome again. We were discussing about linearly independent and linearly dependent vectors. So now we have a question. We have three vectors 1 to 3, 1 0 0 and 0 to 3 belongs to R3. आपको ये चेक करना है कि ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. तो जब हमें चेक करना होता है हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं. A into 1 2 3, B into 1 0 0 plus C into 0 2 3, it is 0. Multiply कर दें, this is A 2A 3A plus B 0 0 plus 0 2C 3C equal to 0. फिर ऐड करें फर्स्ट प्लेस पे A प्लस B, सेकेंड प्लेस पे 2A प्लस 2C, थर्ड प्लेस पे 3A प्लस 3C इक्वल टू 0. यही था फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस वाइज हमने ऐड कर दिया. इस जीरो का मतलब सब कुछ जीरो होगा तो तीन इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगे. दैट मीन्स A प्लस B 0, 2A प्लस 2C 0, 3A प्लस 3C 0. अब ये जीरो होने का मतलब A इज इक्वल टू माइनस B आया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, A प्लस C इज इक्वल टू 0. A प्लस सी इज इक्वल टू 0 का मतलब A इज इक्वल टू माइनस सी. इससे भी यही सेम चीज आ रही है. A प्लस सी 0, 3 कैंसिल होगा तो A प्लस सी 0, दैट इज A इज इक्वल टू माइनस सी. अब यहाँ पे इफ आई टेक A इज इक्वल टू 1, देन B इज इक्वल टू माइनस 1 एंड C इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर दीज थ्री इक्वेशंस. भाई सम कर लो, A प्लस B इज इक्वल टू 0 आ रहा है. 2A प्लस 2C करो, 2A इज 2, 2C इज माइनस 2, इनका सम भी 0. 3A प्लस 3C निकाल लो, 3 माइनस 3 दैट इज अगेन 0. तो ये तीनों इक्वेशंस इससे सेटिस्फाई हो रही हैं. दैट मीन्स इट हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन. दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो ABC सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0. सो द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, आपको पता है कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, ये आपने ऑलरेडी भी निकाले हुए हैं. एक और निकालते हैं. 1 1 1 1 2 3 0 1 2. दिस इज योर थर्ड वेक्टर. सो दीज आर योर थ्री वेक्टर्स. ठीक, सो हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं. A इंटू 1 1 1, B इंटू 1 2 3, C इंटू 0 1 2 इक्वल टू 0. करें इनको ऐड. A प्लस बी फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे A प्लस 2B प्लस C, थर्ड प्लेस पे A प्लस 3B प्लस 2C इक्वल टू 0. इक्वेशंस निकालनी है. एक तो A प्लस B इज इक्वल टू 0, A प्लस 2B प्लस C 0, A प्लस 3B प्लस 2C इज इक्वल टू 0. तो दो चीज़ें हैं. या तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इनको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू माइनस B, यहाँ से हम कैंसिल आउट कर दें. इन दोनों इक्वेशन से C को कैंसिल आउट कर दें, ऊपर वाली को C के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें. 2A प्लस 4B प्लस 2C इक्वल टू 0. इसको मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है. ठीक है, तो इसमें से ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 2A माइनस A इज A, 4A माइनस 3B इज इक्वल टू B, तो प्लस B इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन A और B में यही आ रही है. ठीक, अब हमें निकालना है A की वैल्यू माइनस B. यहाँ पे पुट कर दो दोनों इक्वेशंस में. A को माइनस B पुट कर दो तो माइनस B प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0, माइनस B प्लस 3B प्लस 2C इज इक्वल टू 0. ठीक, तो यहाँ से क्या आया, 2B माइनस B दैट इज B प्लस C इज इक्वल टू 0, 3B माइनस B दैट इज 2B प्लस 2C इक्वल टू 0. राइट, तो यानी सेकेंड इक्वेशन भी आपके पास यही आ रही है. यहाँ से क्या आया, B इज इक्वल टू माइनस C तो आया. B को माइनस C रख, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकलेगी ही नहीं. तो आपके पास क्या आता है, सपोज आई टेक A इज इक्वल टू 1, ऊपर वाले की तरह सेम चीज आ रही है. देन B इज इक्वल टू माइनस 1, बट C की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव ऑफ B. B इज इक्वल टू माइनस C या C इज इक्वल टू माइनस B. तो इन दोनों में एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, तो C की वैल्यू आ जाएगी 1. देखिए तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं. A प्लस B कितना है, 0. A प्लस 2B प्लस C, A प्लस C इज 2 और उसमें 2B ऐड कर दो. A प्लस 2B मतलब 2 इंटू माइनस 1 और प्लस C. तो कितनी आई ये वैल्यू, 1 माइनस 2 प्लस 1, ये भी 0. A यानी कि 1, 3B यानी कि 3 इंटू माइनस 1, 2C यानी कि 2 इंटू 1,
तो ये क्या हो गया 1 + 2 3 - 3 दैट इज 0। तो ये तीनों इक्वेशन इस वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाती है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आ रहा है, दैट मीन्स दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चेक कर सकते हैं। अगर सोल्यूशन सिर्फ 0 आएगा, वैल्यूज निकल आएंगी, सोल्यूशन सिर्फ 0 आएगा, दैट मीन्स आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कि U, V, W दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें ये प्रूफ करना है कि इनका सम U + V, V + W एंड W + U दे आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। दिस इज टू प्रूफ। तो हम मान लेते हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। लेट A, B, C बिलोंग्स टू द फील्ड सच दैट A into first U plus V, B into second V plus W plus C into third W plus U क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यही लेते हैं ना हम, लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0। जब हमने इंडिपेंडेंट प्रूफ करने होते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन 0 ले लेते हैं। अब इसमें U के साथ क्या आया, इसको खोलते हैं। AU, AV, BV, BW, CW प्लस CU इक्वल टू 0। पहले मैंने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। अब क्या करते हैं हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं और फिर इकट्ठे करने शुरू करते हैं। AU और CU इकट्ठे करती हूँ तो A + C ऑफ U बन जाता है। ठीक है, AV और BV इकट्ठे करती हूँ तो A + B × V आ जाता है। BW और CW कलेक्ट करती हूँ तो B + C × W आ जाता है। बट ये तो U, V और W वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आया, और अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो इसका मतलब हमें पता है सिंस U, V, W आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, A + C भी 0 होगा, A + B भी 0 होगा और B + C भी 0 होगा। ये तीनों 0 होंगे। क्या क्या आया, A = -C, A = -B। ठीक है, और B + C, B = -C। ठीक, अब इन तीनों से वैल्यू निकालते हैं कि क्या निकली। ठीक, पहले वाला और सेकंड वाला लेते हैं। A + C 0, A + B 0, तो यहाँ से C = -A भी तो आया, यहाँ से B = -A भी तो आया, B भी -A है, C भी -A है, तो ये इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स -2A = 0, -2 0 नहीं हो सकता है, तो A 0 आया। A 0 आएगा तो B भी 0, B 0 आएगा तो C भी 0। तीनों 0 आए तो वेक्टर्स कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप मैट्रिसेस के लिए भी निकाल सकते हैं। कोई भी आपको मैट्रिसेस अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करनी है तो आप उनके लिए भी निकाल सकते हैं। सपोज A मैट्रिक्स आपके पास हो गई 2 1 -1 3 -2 4, B is 1 1 -3 -2 0 5, C is equal to 4 -1 2 1 -2 3। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है AA + BB + c कैपिटल C is equal to 0। ये मैट्रिक्स है तो इसके नोटेशन कैपिटल लेटर से। तो A × फर्स्ट मैट्रिक्स क्या आया, 2A A -A, 3A -2A 4A। B से सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है, B -3B -2B 0 5B। C से थर्ड मैट्रिक्स 4C -C 2C, C -2C 3C, और इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। दैट मीन्स इनका जो सम करके आएगी वो मैट्रिक्स कैसी बनेगी, 0। तो आपको सम करना आता है 2A + B + 4C, फर्स्ट एलिमेंट आएगा, दैट मीन्स 2A + B + 4C शुड बी 0। ठीक है, A + B - C 0, 6 इक्वेशंस बनेंगी। -A -3B + 2C = 0, 3A -2B + C = 0, -2A -2C = 0, 4A + 5B + 3C = 0। ठीक है, मतलब ये मैंने कौन कौन सी एंट्रीज ली, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, हर एंट्री को मैंने 0 कर दिया। अब यहाँ से मैंने सोल्यूशन लेना है, यहाँ से क्या आया, A = -C, एक सोल्यूशन तो ये आया। ठीक, ये किन्हीं दो इक्वेशंस में पुट कर दो, सपोज ऊपर वाली दो में पुट करती हूँ। A को -C पुट किया तो 4C - 2C इज 2C,
प्लस बी इक्वल टू 0। ए को माइनस सी पुट करेंगे तो ये बनी आपके पास इक्वेशन बी माइनस 2c इक्वल टू 0। यही बनेगी ना, b और माइनस सी, b माइनस सी माइनस सी, b माइनस 2c इज 0। ऐड कर दें तो माइनस 2c और प्लस 2c कैंसिल, तो दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू 0 और 2b इज इक्वल टू 0 आएगा तो b 0 आ गया। b 0 में इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या आ गया, c इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ ये 3 इक्वेशंस यूज किए हैं 1, 2 एंड 3, और कोई इक्वेशन अभी मैंने यूज नहीं की है। और अगर c 0 आया, c 0 से क्या आ जाएगा, इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन से सोल्यूशन आ गया, बाकी 3 को ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन। तो a b c 0 है, अगर a b c 0 है दैट मीन्स द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारे पास कॉलम वेक्टर्स दिए हुए हैं, कि कॉलम वेक्टर्स हैं x1 x2 अप टू xr, n क्रॉस 1 जो है वो कॉलम वेक्टर्स हैं, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। a जो है वो नॉन सिंगुलर है, हमें ये प्रूफ करना है कि ax1 ax2 axr दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। लेट a1 इंटू ax1 a2 इंटू ax2 प्लस एंड सो ऑन ar इंटू axr इज इक्वल टू 0। अब a मैट्रिक्स जो है, हम अगर ये लिखते हैं कि एक a स्केलर से मैंने a प्लस b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी a प्लस ए बी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a मैट्रिक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ b प्लस सी मैट्रिक्स को, तो ये क्या बन जाता है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये सारे इस तरह के रिजल्ट्स हमारे पास मैट्रिसेस में होते हैं, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। मैट्रिक्स ए जो है वो बाहर आ गई, अंदर बचा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस एंड सो ऑन ar xr इक्वल टू 0। ठीक है, मैट्रिक्स में हम ऐसे कर सकते हैं ना, अंदर 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ मैं ये मैट्रिसेस ऐड कर रही हूँ, ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या फिर मैं ए से हरे दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, जो मैंने ऊपर किया, ये सेम चीज़ है। बट ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स ए पहले है, x1 बाद में है, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, ए बी और बी ए सेम नहीं होते। यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगा सकती हूँ, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकती कि ए को मैं बाद में लिख दूं। ए x1 से x2 से xr से पहले ही प्री मल्टीप्लाई ही हो रही है, तो प्री मल्टीप्लाई ही होगी, बाद में वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखो एक्साइज जो है वो n क्रॉस 1 ऑर्डर के हैं और a जो है वो n क्रॉस n ऑर्डर की है, तो n क्रॉस n ऑर्डर वाली n क्रॉस 1 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन n क्रॉस 1 वाली n क्रॉस n से मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो xi इंटू ए डिफाइंड नहीं होगा, a इंटू xi होगा। तो a को आप स्टार्टिंग में ही कॉमन रख सकते हैं, और दीज आर स्केलर्स, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब a जो है वो हमें नॉन सिंगुलर दी थी, नॉन सिंगुलर मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, ये a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आया, आइडेंटिटी से जो भी मल्टीप्लाई होगा एज इट इज बचेगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस एंड सो ऑन ar xr इज इक्वल टू 0। और x1 x2 xr कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, तो ये जो स्केलर्स मैंने लगाए हैं दे विल बी 0। ठीक है, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, ax1 ax2 axr का, और ये स्केलर्स कैसे आ गए, 0 आ गए, दैट मीन्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक चीज, रो इक्लन फॉर्म। रो इक्लन फॉर्म आपने पढ़ी है, रो इक्लन फॉर्म क्या होती है, पहली में तो आपके पास सारी एंट्रीज लगा दी, a11 a12 a13 अप टू a1n। दूसरे में यहाँ पे इसके नीचे अब सारी जीरोस बन जाती हैं, यही होता है। यहाँ से आ गया a21 a22 से स्टार्ट होगा, a23 अप टू a2n। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ सब जीरो बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, a33 से लेकर a3n तक। इस तरह की मैट्रिक्स बनती है, इसमें r रोज होती हैं और उसके नीचे की सारी जीरो हो जाती हैं।
ये कहलाती है हमारी रो इक्वलन फॉर्म। सपोज मेरे पास r रोज हैं, तो r रोज को मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखी जाएंगी? पहली रो हो गई a11 a12 अप टू a1n, दूसरी रो हो गई 0 a22 a23 अप टू a2n, rth रो क्या हो गई? r-1 स्टार्टिंग वाले जीरोज हैं, उसके बाद arr, क्योंकि ये a22 से स्टार्ट है, ये a33 से, ये arr से लेकर अप टू arn तक। उसके बाद वाली जितनी भी रोज हैं वो क्या है? वो हमारी जीरो रोज है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो रो इक्वलन मैट्रिक्स होती है उसकी जो नॉन जीरो रोज हैं वो नॉन जीरो रोज क्या बनाती हैं? वो रोज आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाती हैं। मतलब ये जो सेट बना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और rth रो नॉन जीरो रोज, दे बिकम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो अप टू जितनी भी rm रोज थी, उसमें से स्टार्टिंग वाली जो r थी वो कैसी थी? ये rr तक नॉन जीरो थी, उसके बाद वाली सब जीरो रोज है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इनको प्रूफ करना है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए मुझे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, a1 इंटू फर्स्ट, a2 इंटू सेकेंड, प्लस एंड सो ऑन। r है तो ar इंटू r इक्वल टू 0। अब प्लेस वाइज एंट्रीज लेनी है। फर्स्ट प्लेस की एंट्री लो। फर्स्ट प्लेस में मुझे पता है सब में जीरो है, सिर्फ इसमें नॉन जीरो है, तो a1 इंटू a11 इज इक्वल टू 0। और ये मुझे पता है कि जो फर्स्ट एंट्री होती है ये हम नॉन जीरो लेके चलते हैं। इसका मतलब a11 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो थी, एक तो जीरो है नहीं, तो क्या जीरो होगा? a1 जीरो होगा। ठीक है, अब ये जीरो हो गया। अब जब मैं बाकी का लीनियर सेकंड प्लेस पे लीनियर कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो सेकंड प्लेस पे आपके पास बेसिकली आता है a1 इंटू a12 प्लस a2 इंटू a22, क्योंकि सेकंड वाले इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज जीरो हैं, ये इक्वल टू 0। अब a1 ऑलरेडी जीरो हो चुका है, ये टर्म जीरो हो गई क्योंकि a1 जीरो है, इसका मतलब ये जीरो। इसमें से a2 जीरो नहीं है, क्योंकि हम एंट्रीज इस तरह से अरेंज करते हैं ना कि डायगोनल वाली ये नॉन जीरो वाली अरेंज कर लेते हैं हम, या फिर जो जीरो होती है उनको रोज को हम हटाई देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या आ गया? a2 जीरो आ गया। इसी तरीके से आप सारे कंटिन्यूड करेंगे तो सारे के सारे a3 जीरो, a4 जीरो अप टू ar तक सारी एंट्रीज जीरो आ जाएंगी। ठीक, और अगर ये सारे स्केलर जीरो आ गए तो ये जो रोज थी ये रोज कैसी हो गई? दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही प्रूफ करना था। तो इस रो इक्वलन वाले मेथड को हम कहीं पर भी वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं 1 1 2 4, 2 -1 -5 2, 1 -1 -4 0 एंड 2 1 1 6। अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, 4 इक्वेशंस बनेंगी, लेंथी इक्वेशन हो जाएगा। हम इसको रो इक्वलन फॉर्म से कर लेते हैं, तो हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? कॉलम वाइज 1 1 2 4, 2 -1 -5 2, 1 -1 -4 0, 2 1 1 6। ठीक है, अब ऊपर वाली में तो यहाँ पर 1 भी फिक्स्ड है, तो यहां तक हम छेड़ेंगे नहीं। इसके नीचे जीरो करना है, इसका मतलब R2 में मैंने क्या चेंज किया? R2 में तो डायरेक्ट R1 सब्ट्रैक्ट कर दो। R3 में क्या चेंज करेंगे? R3 -2 टाइम्स R1, 2 है ना, तभी तो जीरो बनेगा। ऐसे ही R4 में क्या चेंज करेंगे? R4 -4 टाइम्स R1। ये तीनों ऑपरेशंस में यहां इकट्ठे लगाती हूं, देखो क्या बनेगा। 1 2 1 2। R2 में से फर्स्ट माइनस करनी है, यानी कि -1 -2 -1 -2, 1 -1 0, -1 -2 -3, ये हो गया -2 -1। ठीक है, अब इसमें से ट्वाइस यानी कि ये -2, ये -4, ये -2, ये -4, तो 2 -2 0, -5 -4 इज -9, ये -4 -2 -6, 1 -4 इज -3। इसमें से 4 टाइम्स, तो -4 -8 -4 -8, तो 4 -4 0, 2 -8 is -6, 0 -4 is -4, 6 -8 is -2। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास पहला। अब इसको 1 बना सकते हैं, लेकिन 1 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे से ऑलरेडी आपके पास 0 बन जाएगा डायरेक्टली। 0 कैसे बन जाएगा आपके पास?
देखो इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R2, R4 चेंजेस टू R4 माइनस 2 टाइम्स R2, यानी कि इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है तो ये +9 प्लस 3 2 6 प्लस 3 1 3, ये पे 2 टाइम्स है तो ये +3 2 6, सब्ट्रैक्ट किया है ना, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगी, प्लस ट्वाइस है ना 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2, तो ये सारे 0 बन गए, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 1 2, 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसमें कितनी आपके पास नॉन जीरो रोज आई हैं, 2 आई हैं। अगर चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो 4 नॉन जीरो रोज आती, तो इसका मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि जितने आपके पास वेक्टर हैं उतनी नॉन जीरो रोज आनी चाहिए थी, राइट। तो इसका मतलब रैंक इसका जो है, रैंक आपके पास नॉन जीरो रोज भी कह सकते हो, नॉन जीरो रोज इज सेम एज द रैंक, रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स थे, मतलब 4 वेक्टर थे यानी 4 कॉलम्स थे, उससे कम रैंक आ गया, दैट मीन्स द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपके पास रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब जितने आप वेक्टर्स ले रहे हो, रैंक मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कॉलम्स मीन्स नंबर ऑफ वेक्टर्स। अगर ये दोनों चीजें सेम हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आ जाते हैं अगर दोनों सेम आ जाए, और अगर दोनों सेम ना आए तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट बन जाते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्पैनिंग, व्हाट इज स्पैनिंग सेट। थैंक यू।